नाज़रीन आदाब, मैं हूं खालिद शहबाज। आप देख रहे हैं गवाह न्यूज़। क्या हैदराबाद पार्लिमानी हलके से मजलिस को खतरा है? हैदराबाद के एक अंग्रेजी अखबार में इस खबर की इशाअत के बाद ये बात शहर में मौज़े बहस है। अंग्रेजी अखबार के मुताबिक गोशा महल के एमएलए राजा सिंह को बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी के खिलाफ हैदराबादी पार्लिमानी हलके से मैदान में उतारने की मनसूबाबंदी की जा रही है। वजीर दाखिला अमित शाह मजलिस के मजबूत किले हैदराबाद फतेह करने का ख्वाब देख रहे हैं। वो बार बार न सिर्फ हैदराबाद का दौरा कर रहे हैं बल्कि इन्होंने चार मीनार के दामन की मंदिर का भी दर्शन किया, जिससे हिंदुओं में निहायत जोश पैदा हो गया और अब दूर दराज के इलाकों से भी लोग बतौर खास यहाँ दर्शन के लिए आने लगे। बीजेपी ने हमेशा हैदराबाद पार्लिमानी हलके से मुकाबला किया है और ये भी हकीकत है कि इसके वोटों की तादाद में भी इजाफा हुआ है। बीजेपी हाईकमान का यह एहसास है कि हिंदुत्व कार्ड इलेक्शन 2024 में काम करेगा। वैसे भी हालिया इलेक्शंस में हिंदुत्व कार्ड की बुनियाद पर ही बीजेपी ने तेलंगाना की 8 नशिस्तों पर कामयाबी हासिल की। गोशा महल के एमएलए राजा सिंह की हिंदुओं में मकबूलियत इनके मुसलमानों और मजलिस के खिलाफ इश्तियाल अंगेज बयानात हैं। इसके अलावा हैदराबाद की सहाफत ने इन्हें नेशनल लीडर बनाने में बड़ा अहम रोल अदा किया। इनकी खबरें नुमाया तौर पर शाया करके जहां मुसलमानों में खौफ पैदा किया गया, वहीं हिंदुओं में मकबूल तरीन लीडर बना दिया। चुनांचे हिंदुस्तान की मुख्तलिफ रियासतों में राजा सिंह को हिंदुत्व रैलियों से खिताब करने के लिए मदऊ किया जा रहा है। हालिया इलेक्शन में लाख कोशिशों के बावजूद वो भारी अक्सरियत से कामयाब हुए। जहां तक मजलिस का ताल्लुक है, 1980 से हैदराबाद पर इसके उम्मीदवार कामयाब होते रहे। इलेक्शन 2024 में मुकाबला इसलिए सख्त हो सकता है कि इस मरतबा बीजेपी, कांग्रेस और मुखालिफ मजलिस जमातें अंदरूनी तौर पर एक होकर मुकाबला कर सकती हैं। कांग्रेस और मजलिस में पहले इत्तेहाद था, ताहम हालिया इलेक्शन में दोनों जमातों के दरमियान तल्ख अल्फाज और इल्जामात का तबादला हुआ है। कांग्रेस के वो मुस्लिम लीडर्स जिन्हें शिकायत है कि असेंबली इंतखाबात में इन्हें हराने के लिए मजलिस ने जो उम्मीदवार मैदान में उतारे थे, वो भी एंटी मजलिस कैंपेन में हिस्सा ले सकते हैं। माजी में कई बार ऐसा हो चुका है कि कांग्रेस सरकार ने बीजेपी के उम्मीदवारों को कामयाब बनाने में अहम रोल अदा किया। जब सिकंदराबाद पार्लिमानी हलके से नरसिम्हा राव के बेटे पीवी राजेश्वर राव ने मुकाबला किया, तो कांग्रेस के कारकुनों ने बंडारू दत्तात्रेय के लिए अंदरूनी तौर पर काम किया और इन्हें कामयाब बनाया। इस मरतबा भी हिंदुत्व कार्ड काम करेगा और न सिर्फ कांग्रेस बल्कि टीआरएस और दूसरी सियासी जमातों से वाबस्ता अरकान और आम हिंदू वोटर्स जो अयोध्या में मंदिर की तामीर, काशी की मस्जिद में पूजा पाठ और एक अरब मुल्क यूएई में मंदिर के इफ्तिताह से मुतासर हैं, वो भी बीजेपी के हक में वोट देंगे। इसके अलावा हालिया असेंबली इलेक्शंस में मजलिस को बाज हलकों में सख्त मुकाबला करना पड़ा। अगर वही सूरत हाल पार्लिमानी इलेक्शन में बरकरार रही तो मजलिस के लिए आजमाइशी हालात पैदा हो सकते हैं। अलबत्ता मुसलमानों का आम तासुर यही है कि पार्लिमानी इलेक्शन में मुस्लिम वोट तकसीम ना होने पाए। इसके लिए मजलिस को भी अपनी पॉलिसी पर नजरसानी करते हुए इसे लचकदार बनाते हुए नाराज अरकान और मुखालिफिन को अपना दोस्त बनाने की कोशिश करनी चाहिए। इस सिलसिले में हैदराबाद के उलमा, अकाबिरीन और दानिश्वर अहम रोल अदा कर सकते हैं। ये हकीकत है कि बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी कौमी और बैनुल अक़वामी सतह पर मुसलमानों के कायद के तौर पर उभरे हैं। ताहम इलेक्शन से पहले ही ऐसे गैर जानिबदार चैनल्स जो मुखालिफ मोदी या बीजेपी समझे जाते हैं, इन्होंने ये प्रोपेगेंडा शुरू किया है कि बीजेपी के इशारे पर असद अवैसी को कौमी सतह पर अहमियत दी गई। अगर सियासी जमातों में इत्तेहाद हो भी जाए तब भी वोटर अपनी मर्जी से वोट देता है और बाज मामलात में पार्टी की हिदायत को नजरअंदाज कर दिया जाता है। इलेक्शन 2024 में मजलिस को अपनी कामयाबी के लिए वोटर्स को जलसों और रैलियों से पोलिंग बूथ तक लाने की जिद्दोजहद करनी होगी। पहली बार जो नौजवान वोट डालेगा, इसका वोट अहमियत का हामिल है। हर रियासत में हर हल्के में दूसरे अक़वाम 70 से 80% तक वोट डालते हैं और मुस्लिम हल्कों में जहां 90% मुस्लिम आबादी है, वहां 30 से 35% से ज्यादा वोट नहीं पड़ते। बीजेपी का बूथ मैनेजमेंट, इनका आईटी सेल और हर एक कारकुन से बराह रास्त रात इनकी कामयाबी का जामिन है। देखना है कि आने वाले दिनों में हालात क्या करवट लेते हैं। नाजरीन, चिट्ठी आई है कि गुलकार और उर्दू के आशिक पंकज उदास का आज 26 फरवरी को इंतकाल हो गया। पंकज उदास ने अपनी आवाज से कई नस्लों के दिल जीते।
انہوں نے کئی فلموں میں بھی اپنی آواز پیش کی۔ ان کی آواز میں چٹھی آئی ہے نے وطن سے دور رہنے والے ہر ملک کے تارکین وطن کو اپنے وطن کی یاد دلائی اور کئی ایک اپنے وطن واپس ہو گئے۔ یوں تو کئی گیت اور غزلیں سدا بہار ہیں، مگر گیت چاندی جیسا رنگ ہے تیرا اور سونے جیسے بال نے انہیں شہرت کی بلندیوں پر پہنچا دیا۔ ان کے انتقال سے ماحول سوگوار ہے۔ یہ تھی آج کی چند اہم خبروں پر نظر۔ کچھ ایسی اہم خبریں لے کر ہم پھر حاضر ہوں گے اگلے بلیٹن میں۔ دیکھتے رہیے سوال۔